हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ को ये दिखाया था कि ये एक कर्व लाइन होती है जो ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे देखा था हमने। इधर एक्स एक्सिस पर तो ले लिया था टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हमने लिया था पोजीशन। तो ये जो है ये एक इस तरीके से कर्व लाइन आगे जाती है, और यहाँ पर हमने ये देखा था कि अगर हम इस कर्व लाइन पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें कि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, तो हम वेलोसिटी कैसे बता पाएंगे कि जैसे ये कर्व है, इस कर्व को मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, जैसे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो अब यहाँ जो टेंजेंट का इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और जो फाइनल पॉइंट है इससे वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल में दिस विल बी योर परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी योर बेस, और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूँ, तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे दे देगा भाई यहाँ से यहाँ वाले टाइम को अगर मैंने t1 मान लिया, और यहाँ वाले टाइम को अगर हमने t2 मान लिया, बेटा ये t1 और t2 का जो गैप है ना, यही तो ये गैप है, इसको हमने बोल दिया स्मॉल टाइम ड्यूरेशन dt। ऐसे ही यहाँ वाले पॉइंट को अगर मैंने पोजीशन x1 मान लिया, और यहाँ वाले पॉइंट को अगर मैंने पोजीशन x2 मान लिया, तो x2 और x1 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज dx, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, और स्लोप से ही क्या निकलता है, वेलोसिटी निकलती है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt। तो dx by dt से आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिस इज नथिंग, दिस इज tan थीटा, tan थीटा। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसीलिए स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ की जब हम बात करेंगे, तो उसको हम ये भी बोलते हैं कि किसी भी कर्व पाथ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें। टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब ही क्या है कि भैया आप tan थीटा निकाल रहे हैं, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर कोई भी आपको ग्राफ दे रखा हो, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा हो, तो उसमें आप क्या करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दें। आपके पास जिस पॉइंट पर भी आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैलकुलेट करोगे, आपके पास उसी पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी, उसी इंस्टेंट की वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ये वो वाली चीज़ है जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी। अब इसके बाद मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। बिल्कुल नीचे आ जाइए पेज नंबर 26 पर, जो आपको फोटोग्राफ्स भेजी हैं उसमें देखिए पेज नंबर 26 पर बिल्कुल नीचे आ जाइए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एज शोन। अब आ जाइए पेज नंबर 27 पर, पेज नंबर 27 पर आ जाइए। तो इधर एक्स एक्सिस पर तो हम ले रहे हैं टाइम, और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं अब वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ तो हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो बेटा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है कि ये किस चीज़ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है ना वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, मतलब जो वेलोसिटी है वो बढ़ नहीं रही है या घट नहीं रही है, तो एक सी ही स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, उसमें एक्सेलरेशन नाम की चीज़ नहीं है। तो जब ऐसा होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ तो हमने देख लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और मान लीजिए हमें ये कहा जाए कि भाई आप ये वाला आपको एक टाइम दे रखा है t1, ये t2, टाइम t1 और t2 दे रखा है। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, टाइम, और ये कहा जाए कि टाइम t1 और t2 के बीच में है,
किसी भी ऑब्जेक्ट ने जिसका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो टाइम t1 और t2 के बीच में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, मतलब डिस्टेंस कितना कवर करा, तो कैसे बताएंगे? आप t1 से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो कि वेलोसिटी वाली एक्सिस यानी कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, और ऐसे t2 से। तो अब ये जो ग्राफ है, ग्राफ तो ये है, ये स्ट्रेट लाइन, तो इसके और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया बनेगा दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब पेज नंबर 27 पर जहाँ पर ये ग्राफ बना रखा है, यहाँ पर जो ये ग्राफ बना रखा है इसके बराबर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन टाइम्स t1 एंड t2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो इस पॉइंट को बोल दिया बेटा A, इसको B, इसको C और इसको D। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला जितना भी एरिया आता है दैट एरिया उसी से मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। अच्छा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, अब आप खुद देख लीजिए कि हमारी स्पीड यही है, यूनिफॉर्म स्पीड है v। तो एरिया ऑफ ABCD AD इंटू DC, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो AD इंटू DC। अब AD क्या है? AD यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ पर आप क्या दिखा रहे हैं? वेलोसिटी v, तो v है यहाँ से यहाँ तक v हो गया। और BC क्या है? यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ, तो ये क्या होगा? t2 माइनस t1 हो गया। ठीक है, अब ये करने के बाद में देखिएगा कि v तो हो गया मेरे पास वेलोसिटी, और t2 माइनस t1 हो गया टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम से मुझे मिलता क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी कभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालते हैं तो उससे हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? आगे चलें? यस सर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन is a straight line inclined to the time axis as shown. Velocity time graph for uniformly accelerated motion सर। हाँ जी बोलिए। सर ये जो भी आपने करवाया वो एक बार वापस समझा दो सर, वो मेरा जरा क्या कहते हैं नेट स्लो चल रहा था तो आवाज़ क्लियर नहीं थी। बता रहा हूँ। मैंने अभी शुरुआत में बात करी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं होगा। इधर ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। मेरी आवाज़ आ रही है भाई अभी? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में यहाँ पर टाइम 0 है, इस टाइम मैंने देखा तो भी वेलोसिटी 0, यहाँ पर देखा वेलोसिटी v, सॉरी, यहाँ पर देखा तो भी वेलोसिटी v, यहाँ पर देखा तो भी वेलोसिटी v, यहाँ देखा तो भी वेलोसिटी v। तो लगातार जो है टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिक्स हो गई वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया कि मान लीजिए हम स्कूटर चला रहे हैं और स्कूटर पर हमारी जो वेलोसिटी है वो फिक्स हो गई। मान लीजिए हमारी वेलोसिटी फिक्स हो गई 20 मीटर पर सेकंड की, है ना, और हम 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही चलते जा रहे हैं। ना तो हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है ना ही कम हो रही है।
तो जब भी वेलोसिटी बढ़ती भी नहीं है, कम भी नहीं होती है, तो फिर उसका ग्राफ कैसे बनेगा? टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये तो हमारा ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद हमने ये देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमको दिया होता है तो उसके नीचे का अगर मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो उससे हमको मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो वो चीज़ देखी कि मैंने ये सोचा कि टाइम t1 था यहाँ पर मान लो, और यहाँ टाइम था t2। तो t1 और t2 टाइम के बीच में हमसे ये पूछा गया कि इस दौरान जो ये एक रेक्टेंगल बन गया है, इसका आप एरिया निकाल दो, और एरिया निकाल कर देखो कि आपको क्या मिलता है। तो हम देखते हैं कि एरिया निकाला हमने कहा कि t1 है, तो t1 से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी जो इस ग्राफ तक पहुंचती थी, y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी जो इस ग्राफ तक पहुंचती है। ऐसे ही t2 से भी y एक्सिस के पैरेलल एक और डॉटेड लाइन ड्रॉ करी जो इस ग्राफ तक पहुंचती है। तो मेरे पास एक बॉक्स बन गया, रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसको मैंने नाम दे दिया A, B, C और D। ठीक है, अब हमने कहा कि चलिए इसका एरिया निकाल कर देखते हैं। तो एरिया निकाल कर देखा तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो AD इंटू BC, AD इंटू BC। अब ये जो AD है ये क्या है? हम ये कहेंगे कि ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो लेंथ है, ये कैसे निकाली जाएगी? y एक्सिस वाली बताई जाएगी। तो मैंने कहा इनिशियल जो पॉइंट है वो 0 है और फाइनल पॉइंट v है, तो ये लेंथ कैसे निकलेगी? फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस 0। तो v माइनस 0 करा तो v आ गया। फिर ये वाली जो लेंथ है DC, ये DC कैसे निकलेगी? इनिशियल t1 है, फाइनल t2 है, तो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 कर दिया। तो जो v है ये तो हमारा वेलोसिटी हो गया, और t2 माइनस t1 क्या है? इतनी ड्यूरेशन का टाइम, तो दैट इज टाइम, एंड वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? तो अगर मैं किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दे रखा है जैसे ये, तो उस दौरान के लिए अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालूं, तो वो जो एरिया है दैट गिव्स मी द डिस्प्लेसमेंट। हमने इसमें ये समझा है, समझ गए? क्लियर है? चलूँ आगे? सर हाँ बोलो। सर ये सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए या नॉन यूनिफॉर्म? सबके लिए, सबके लिए। मैं अगला टॉपिक वही कर रहा हूँ, सभी के लिए है ये। ओके सर। ठीक है, शुभ बताओ ये क्लियर था फर्स्ट वाला? यस सर। ठीक है, अब मैं अगला देखता हूँ। अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि अब जो ग्राफ है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं रहने वाला, लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो यानी कि वो ऐसे बढ़ता हुआ ग्राफ होगा, तो इंक्लाइनिंग स्लोप होगा उस ग्राफ का। तो मैं ऐसे बनाऊंगा इसको, इधर टाइम हो गया और इधर हो गई वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ बनाते हैं अभी। ये ऐसे बना दिया हमने, ऐसे इंक्लाइनिंग स्लोप के साथ। तो ये ऐसे बनाया। तो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी इनिशियली 0 टाइम पर जो हमारी वेलोसिटी थी वो हो गई u। फिर टाइम बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर कुछ टाइम था तो हमने देखा वेलोसिटी और बढ़ गई, यहाँ टाइम देखा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी और बढ़ गई। तो इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर मैं ऐसे देखूँ तो मेरी वेलोसिटी कितनी आएगी? यहाँ वाली वैल्यू, इधर वाली वैल्यू। ऐसे इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंगली मैं देखूँ तो मेरी वेलोसिटी और बढ़ गई, मतलब यहाँ वाली वैल्यू। तो धीरे 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 टाइम बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है? दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि आपने टाइम बढ़ाया, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। फिर आपने कहा कि जैसे इससे पहले वाले केस में आपने कोई 2 टाइम ड्यूरेशंस ले लिए थे, वैसे ही ले लेते हैं। यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम ले लो t1 और एक टाइम ले लो t2। तो t1 के कॉरस्पॉन्डिंगली t1 के कॉरस्पॉन्डिंगली आपने एक वेलोसिटी ली, उस वेलोसिटी को v1 मार्क कर दिया। ऐसे t2 के कॉरस्पॉन्डिंगली एक वेलोसिटी ली, इसको v2 मार्क कर दिया। अब ये जो इतना लेंथ है ये v1 से v2 वाला, तो फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1। ऐसे जो इतना लेंथ है t1 से t2 वाला, इसको यहाँ मार्क कर लो, t2 माइनस t1। तो ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल बन गया।
राइट ट्रायंगल बन गया तो बेटा उसमें फिर मैं स्लोप भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ अगर मैं देखूँ कि अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि स्लोप निकाल कर देखते हैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो मैंने इस वाले पॉइंट को थीटा, इस वाले एंगल को सॉरी थीटा बोल दिया, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल बना है इसको बोल दो ए बी और सी, ए बी सी, ये ट्रायंगल बोल दिया। अब जैसा कि यहाँ पर जो इसमें नोट्स में दिखा रखा है, नोट्स में उस ट्रायंगल को अपने पी क्यू आर बोला है, तो पी क्यू आर बोल दो, मर्जी है आपकी जैसा ठीक लगे, ठीक है। चाहे तो पी क्यू आर बोल दीजिए, इधर पी क्यू और आर लिया है, ये वाला पॉइंट पी हो गया, ये वाला पॉइंट क्यू हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया आर, ठीक है। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, अच्छा स्लोप कहीं पर भी निकाला जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कहें T1 T2, मैं इधर ले लेता हूँ T1 T2, तो निकाल लो स्लोप। अगर स्ट्रेट लाइन, अगर लाइन सेम है, लाइन में कहीं पर भी कोई जॉइंट नहीं आ रहा है, लाइन कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही है, तो हम ये कहेंगे कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप निकालें सेम आएगा। तो स्लोप ऑफ, इसीलिए मैं इस एक ही स्ट्रेट लाइन है तो इसीलिए मैं इस पूरे ग्राफ का ही स्लोप बोलूँगा उसको। आप ये कहेंगे ये तो इतने से पोर्शन का स्लोप है ना, आप भी ठीक बोल रहे हैं कि हम सिर्फ इतने से पोर्शन का स्लोप निकाल रहे हैं, पर ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसी भी पोर्शन पर कहीं पर भी निकालें सेम आएगा। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि QR अपॉन PR। QR अपॉन PR। अब जरा देखिए ये QR क्या है, V2 माइनस V1, और ये जो PR है ये क्या है, T2 माइनस T1। तो V2 माइनस V1 क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी में चेंज, तो इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है T2 माइनस T1, इसको क्या बोलेंगे, टाइम टेकन। चेंज इन टाइम बोल दो या टाइम टेकन बोल दो, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और ये क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। ये होता है एक्सेलरेशन। तो कभी भी अगर हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इससे क्या समझने जा रहा हूँ मैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो वो मुझे एक्सेलरेशन दे देगा। यहाँ तक क्लियर है, बताइए। नमन, कौस्तव, सौम्या, अनमोल, गरिमा, बताइए क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है जी, चलिए आगे चलता हूँ मैं। उसके बाद पेज नंबर 28 पर आ जाइए। पेज नंबर 28 पर क्या है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझसे ये कहा जाए कि ये जो ग्राफ है इसके नीचे का एरिया निकालना है आपको, इसके नीचे का एरिया निकालना है, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही आ जाएगा। कैसे, मैं ये ग्राफ दोबारा बनाकर दिखा रहा हूँ, जैसा कि पेज नंबर 28 पर बना हुआ है, देख लीजिए पेज नंबर 28 पर सेम ग्राफ दोबारा बना हुआ है। तो इधर हमने ले लिया टाइम और इधर ले लिया वेलोसिटी, और ये ग्राफ हो गया, टाइम एक तरफ टाइम ले लिया, एक तरफ वेलोसिटी ले लिया, ये ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ में आपने क्या करा, इस ग्राफ को इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया और इसके आपने नेमिंग इस तरह से करी, O A B C D। पेज नंबर 28 पर जो बना हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। ये है O, ये वाला पॉइंट है A, ये B, ये C और ये पॉइंट है D। यहाँ से अच्छा ये वाला जो पॉइंट है टाइम वाला, टाइम कितना है, ये टाइम T है। यहाँ ओरिजिनली जो हमारा जब टाइम 0 था तो 0 पर जो वेलोसिटी थी उसको मैंने यहाँ मार्क कर दिया, ये u हो गया इनिशियल वेलोसिटी। और टाइम t पर जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी कितनी हो गई, वो हो गई v।
तो v किसके लिए होता है, फाइनल वेलोसिटी के लिए, और u किसके लिए होता है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए। तो ये u हो गया और ये इस तरह से v हो गया। अब अगर इसके नीचे का पूरा एरिया निकालें तो कैसे निकलेगा एरिया, वो देखिएगा जरा। इसको आप लिखें कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। ये मैं पेज नंबर 28 पर हूँ। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। तो ये क्या हो गया, ये आप देखेंगे ना कि ये देखने में कैसा दिखाई दे रहा है। या तो आप ऐसे करो कि इस ट्रायंगल का एरिया अलग निकालो, इस रेक्टेंगल का अलग निकालो, या फिर आप ये देखिए कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी हैं और बाकी ये OD और AB ये नॉन पैरेलल लाइन्स हैं। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडेड फिगर है, ये तो दिखाई दे रहा है, एक साइड तो ये हो गई, एक, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और उसमें अगर 2 साइड्स पैरेलल आ रही हो तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम बोल देते हैं। तो ये हो गया, इसको मैं कहूँगा, जब एरिया निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स multiply by perpendicular distance between them, multiply by perpendicular distance between them। तो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं वो देखते हैं और उनका सम करते हैं। तो अभी आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग ओनली एरिया। अब मैं ये शो करना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे मैंने वहाँ पर जहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन था उसके नीचे का जब मैंने एरिया निकाला था, रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, तो वो जो रेक्टेंगल का एरिया निकला था उसको तो मैंने बता दिया था कि हाँ ये जो एरिया है इससे मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल गया। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बेटा एक पैरेलल साइड क्या हो गई OA और एक क्या हो गई BD। OA प्लस BD, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों इस साइड और इस साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, यही तो है, AC। AC बोल दो या OD बोल दो, कुछ भी बोलो आप, OD बोल दो, सेम ही तो है। यहाँ तक बता दीजिए बेटा, क्लियर है सबको? जो भी अभी ऑनलाइन है बता दीजिए। यस सर, क्लियर। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है। सौम्या, शुभ, नमन, अनमोल, आयुषी, यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं। फिर देखिएगा ये जो OA है, OA यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो लेंथ है ये क्या है, ये हमारी U ही तो है। बस 0 से U तक कितनी लेंथ हो जाएगी, U। तो आप OA की जगह लिख दें U, प्लस ये जो BD है, B से लेकर D तक वाली लेंथ ये क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी लेंथ O से V तक वाली लेंथ है, ये तो पूरी V होगी। फिर बात करेंगे D की, तो OD कितना है, ये लेंथ कितनी है, टाइम टेकन यानी कि T। तो ये हो गया T, ठीक है। अब U प्लस V अपॉन 2 इंटू टाइम टेकन। U प्लस V अपॉन 2 क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी,
याद रहे वेलोसिटी में ही हम दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी आता है, नहीं तो स्पीड्स में नहीं कर सकते। स्पीड में एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो एवरेज वेलोसिटी आ गया। मल्टीप्लाइड बाय टी का मतलब क्या? टाइम टेकन। तो भाई देखिए एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि अगर हमारा यूनिफॉर्म मोशन वाला कर्व है, मतलब यानी कि वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो उसके नीचे का एरिया निकालेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। और अगर ये एक्सेलरेशन वाला अगर ग्राफ है ना, उसके नीचे का एरिया निकालेंगे तो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। समझ गए जी? क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। तो ये हमने अभी इतना करा है ना। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन जो है ग्राफिकल मेथड से, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, और कल जो आपकी क्लास है शाम को उसी टाइम कर लेते हैं। तो आज इतना ही कर लो, अभी आधा घंटा करा है बस, बहुत है, इतना ही बहुत है आज। ठीक है, चलिए जी। सर हाँ जी बोलिए। सर एक चीज़ पूछनी थी हाँ बताओ। सर। जो आपने क्या कहते हैं, जो हम डिस्टेंस को एस यू एस लिखते हैं ना सर, एक बार ये बता दो उसमें दिक्कत आ रही है कि कैसे क्या लिखते हैं। तो मैं कर रहा था क्वेश्चन, तो उसमें मुझे समझ आ रहा था कि मैं कंफ्यूज हो गया कि डिस्टेंस को एस लिखते हैं या वी लिखते हैं, वो एक बार बता दो। अच्छा अच्छा, ऐसे स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन सबको क्या लिखते हैं एक बार बता दो। इसमें आप ये देखिएगा कि जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम एस लिखेंगे। सवाल ये उठता है कि डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? तो जब तक अभी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ज़्यादातर केस में क्या है कि ये सेम ही है, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब हम स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम एस बोल देते हैं। तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों को एस बोल देते हैं। ऐसे ही जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है, इन दोनों को ही हम v बोल देते हैं, स्मॉल v। ठीक है। अब अगर कहीं पर डिफरेंशिएट करने की बात आती है कि भाई आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस भी निकालो और डिस्प्लेसमेंट भी निकालो, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर आप डिस्टेंस को तो s बोल दोगे और डिस्प्लेसमेंट को बोल दोगे बेटा s वेक्टर। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें स्पीड और वेलोसिटी आपसे पूछ ली गई, तो स्पीड को तो बोल दोगे v और वेलोसिटी को बोल दोगे v वेक्टर। ठीक है, बस ये है। बाकी टाइम टेकन तो t है, एक्सेलरेशन a है। समझ गए? ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही कर लेते हैं। कल शाम को मिलते हैं 5:30 बजे, 4:30 बजे। ठीक है, सर नोट करने दो एक सेकंड। हाँ हाँ, Thank you, sir. ओके।